वेलकम स्टूडेंट्स। इस कोरोना काल में आप सब घर में होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। सुरक्षित होंगे, परिवार के सभी लोग सुरक्षित होंगे। इस टाइम के अंदर हमारी एक पहल है कि हम आप लोगों को फ्री ऑनलाइन वर्क करवा रहे हैं ताकि आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम बढ़िया नंबरों से क्लियर हो सके। कृपया करके इसको होमवर्क करते रहें, समझते रहें, बार बार देखें वीडियो को और चैनल्स को जगह जगह सब्सक्राइब कर दें। जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं उनमें शेयर कर दें ताकि वो सब्सक्राइब कर सकें और लाइक और कमेंट भी करते रहें। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नदी के पुल। बेटा जो पुल होता है वो कुछ इस टाइप में होता है, इस टाइप में। हम भी जानते हैं कि जो बड़े बड़े पुल होते हैं नदियों पर वो ऐसे होते हैं। अब मान लो नदी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये नदी है। कहते हैं इस पुल पर कोई बिंदु है। बोल रहे ना, देखो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख एक किनारा ये रहा, ये रहा, और एक किनारा ये रहा। इनके अवनमन कोण ये वाले, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। कहता है यदि किनारों से ऊंचाई हमेशा इस तरह से होती है सीधी। मान लो ऊंचाई को कितनी मान लेते हैं हम, लिखी हुई इसमें कितनी, 4 मीटर। तो ये भी 90, ये भी 90। कहता है नदी की पूरी चौड़ाई ज्ञात करो। अगर नदी की चौड़ाई की बात करें तो नदी की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इधर वाले भाग को मैंने x मान लिया और इधर वाले भाग को क्या मान लिया, y। तो नदी की पूरी चौड़ाई कितनी हो गई, x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर। अब स्टार्ट करते हैं इसको आगे और नाम दे देते हैं इसको A B C D। अगर गौर से देखें तो यहाँ से चलते हैं तो ये एक Z बन रहा है। Z मतलब एकांतर कोण कितने डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का। इधर से भी अगर इसको थोड़ा आगे तो Z के कारण ये भी कोण 45 डिग्री का बन गया। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने नदी की चौड़ाई क्या मानी है, माना नदी की चौड़ाई x प्लस वाई मीटर, मतलब दोनों का जोड़ माना है मैंने। अब शुरू करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, या बी सी डी, पहले बी सी डी ले लो। त्रिभुज बी सी डी में कारण 45 डिग्री का कोण है, तो ये लंब है और ये आधार है। तो ले आ मतलब 10 ले आ। थीटा 45 डिग्री है, 10 45। लंब कितना है, 4। आधार कितना है, y। 10 45 का मान है 1 बराबर 4 बटे वाई। वाई भाग में उधर जाके गुणा में, वाई एकम वाई, वाई बराबर 4। ये समीकरण 1 बन गई, हो गया। अब वापस करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। आपको ए बी डी दिखाई दे रहा होगा, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें भी लंब ये है और आधार x है, तो फार्मूला तो वही लगेगा 10। थीटा 30 डिग्री, लंब कितना है 4, आधार कितना है x। 10 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 4 बटे x। तिरछा गुणा करते हैं तो x से कम x, 4 गुणा √3, 4 √3, तिरछा गुणा। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। पूरी नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई x प्लस वाई थी, तो x प्लस वाई, x की जगह पर आया 4 √3 और y की जगह पर आया 4। तो आप 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, √3 + 1 मीटर। इतनी चौड़ी है नदी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को आगे करेंगे। एक व्यक्ति जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। कहने का मतलब सुपोजिट हम बात करें तो ये पानी की सतह है और जहाज का कोई डेक है जो कितने मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। यहाँ तक डेक है मान लीजिए, ठीक है। तो पर खड़ा है पहाड़ी के शिखर, मतलब यहाँ पर कोई पहाड़ी है, ये रही पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब अगर इसको इस आदमी की आंखों से मिला दें तो ये वाला जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का बन गया। फिर कह रहा है कि पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये रहा अवनमन कोण।
जो जेड बन रहा है ये रहा 30, लेकिन अगर इसको ऐसे करके ऐसे जेड बनाएंगे तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का। ए बी सी डी और ई नाम दे दिया मैंने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। कहता है कि जहाज से पहाड़ी की दूरी व पहाड़ी की ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है। मानना पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, पूरी की पूरी h है, लेकिन ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बच जाएगा, h माइनस 10। बस यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और ये x है तो ये भी क्या बच जाएगी, x। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में ये लंब ये आधार, tan का फार्मूला लगेगा tan थीटा मतलब 30 डिग्री। लंब कितना है 10, आधार कितना x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/x। तिरछा गुणा करेंगे तो x से कम x, 10√3। ये रहा समीकरण नंबर 1। अब आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा। इसी के अंदर त्रिभुज एक और बन रहा है सी डी ई। त्रिभुज सी डी ई में फार्मूला वही, क्योंकि अब इतना हिस्सा लंब है और ये हिस्सा क्या है, आधार, तो फार्मूला वही लगेगा tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, tan ले आ। तो tan थीटा की जगह पर कितने डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है। लंब कितना है h माइनस 10 और आधार कितना है x। tan 60 का मान √3 बराबर h माइनस 10। समीकरण 1 से x की वैल्यू अगर रखते हैं तो वो बनती है 10√3। ये भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, √3 इंटू 10√3 बराबर h माइनस 10। √3 इंटू √3 3, 3 का गुणा 10 से करेंगे तो 30। ये 10 माइनस का है, इधर आकर प्लस का। 30 और 10 40 मीटर क्या हो गया, पहाड़ी की ऊंचाई होगी। अब हमसे कोई पूछे कि पहाड़ी के और जहाज के बीच में दूरी, तो वो भी हमने समीकरण 1 से ज्ञात कर दी थी। क्या थी, x बराबर 10√3 मीटर। यही था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से, देखो एक पेड़ है जो 12 मीटर ऊंचा है, हवाई यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूटकर ऐसे लटक गया। पेड़ का शिखर जो है वो धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब पूरा 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं मानता हूँ ये वाला हिस्सा x है, तो वो क्या बच जाएगा, 12 माइनस x। अब इसने लास्ट में ये पूछा है कि x की वैल्यू ज्ञात करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। देखो ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन लक लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है x, कर्ण कितना है 12 माइनस x, थीटा कितना है 60। साइन 60 का मान √3/2 बराबर x बटे में 12 माइनस x। अगर तिरछा गुणा करते हैं तो 2 गुणा x 2x बराबर, इसका गुणा करते हैं तो 12√3 माइनस x√3। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर सकते हैं, √3 को कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यही तरीका है। या ऐसे करते हैं x वाली रकम को उधर ले जाते हैं, तो ये बन गया 2x, ये माइनस की थी उधर जाके प्लस का x√3 बराबर 12√3। अब इन दोनों में से आप सिर्फ x को कॉमन ले सकते हो, अंदर कितना बच गया 2 + √3 बराबर 12√3। अब 2 + √3 के अंदर √3 का मान रख दो, 2 + 1.732, क्योंकि दिया हुआ मान हमें x बराबर 12 गुणा 1.732। इसको जोड़ते हैं तो ये बनता है 3.732 गुणा x बराबर 12 दूना 24, शायद जरूरत ना पड़े, सीधा ही लिख लेते हैं इसको। 12 गुणा 1.732 अपॉन में 3.732
वैसे भी देखें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 13, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 से कटा तो यहाँ कितना रह गया 4। अब हम इसको कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, ये इधर भाग में ले आया था डायरेक्टली, ठीक है। तो आप इसको भाग देकर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। एक राजमार्ग सीधा मीनार के नीचे से, मान लो ये रहा मीनार और ये रहा राजमार्ग जो बिल्कुल मीनार के नीचे से गुजर रहा है। एक आदमी मीनार के शिखर से कार को देख रहा है, यहाँ पर है और यहाँ पर आदमी बैठा है, यहाँ पर कार है। उसने कार को देखा, उसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो ये भी जेड बन गया, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का। अब वो कहता है कि नेट 6 सेकंड, कितने सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे पहुँच गई, तो इसका अवनमन कोण कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया 60। अब ये पूरा कोण है तो पूरे कोण का जेड कितने डिग्री बन जाएगा 60। अब मैं मानता हूँ कि ये x सेकंड में कार यहाँ पर पहुँच गई और मीनार की ऊंचाई h, मैंने नाम दे दिया a b c और d। टोटल क्या बन गई 6 + x। अब मेरे पास 2 त्रिभुज है। पहले त्रिभुज बी सी डी में, जब त्रिभुज बी सी डी में वर्क करता हूँ तो ये वाला लंब है जो हमें h है पता है, और ये आधार है जो हमने x माना ही हुआ साथ के साथ, तो tan थीटा लंब बटे आधार क्या बन गया h बटे x, लंब बटे आधार। थीटा की जगह पर इस त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का, h बटे x। tan 60 का मान √3 h बटे x। अब ये x भाग में इधर जाके गुणा में, x गुणा √3 बराबर h, तो x बराबर क्या आ जाएगा, जो गुणा में है वो रकम भाग में आ जाएगी। समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में। अब पूरे त्रिभुज में लंब तो वही है लेकिन आधार 6 + x है, तो साइन लक लंब बटे करण, कोस अक आधार बटे करण, tan ले आ लंब बटे आधार। तो tan का फार्मूला वापस लगाएंगे और थीटा की जगह पर 30 डिग्री लगाएंगे। लंब है जो है वो है h और आधार है 6 + x। tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है, h बटे में 6 + x। तिरछा गुणा करते हैं तो 6 कम 6 x एकम x बराबर h गुणा √3 h √3। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू रख दो इसमें, 6 + h बटे में √3, h बटे में √3, h की वैल्यू रख दो चाहे x की वैल्यू रख दो। तो एक काम करते हैं, चलो रख देते हैं, तो बराबर क्या बच गया h √3। अब मैंने पहले ही बोला था नीचे √3 मिल जाए तो पूरी रकम को √3 से गुणा कर देते होते हैं, तो √3 गुणा 6 प्लस √3 गुणा h बटे √3 बराबर √3 इंटू √3h। ये तो √3 से √3 कट गया, ये बच गया 6√3 बराबर प्लस h बराबर 3h। अब ये जो h है प्लस का उधर जाके माइनस का, 6√3 बराबर 3h माइनस h, 3h में से 1h गया तो 2h बराबर 6√3। तो h बराबर क्या आ जाएगा 6√3 बटे 2, 2 तिया 6। एक बात तो क्लियर हो गई है कि h बराबर, यहाँ पर h बराबर हमारे पास आ गया 3, 2 से काटा है 2 तिया 6, 3√3, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वापस फिर बात करते हैं, तो समीकरण 1 क्या थी, x बराबर h बटे √3 था। इसका मतलब h का मान यहाँ कितना है 3√3 बटे में √3, √3 से √3 कट गया, x बराबर कितना आ गया 3 सेकंड, मतलब कार 3 सेकंड में उस मीनार तक पहुंच जाएगी, ठीक है। वैसे इसको हम और बेस्ट तरीके से करना चाहें तो एक और फ़ायदा है, जहां समीकरण 1 हमने बनाई है उसको हम सीधा ही पढ़ा रहने दें, x √3 बराबर h, तो बाद में जब इसके मान को रखेंगे तो सीधी ही x की वैल्यू 3 सेकंड आ जाएगी।
ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।